नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। गठबंधन की गांठें खुलने से पहले और ज्यादा कड़ी तो नहीं होती जा रही है। मामला एक छापेमारी का है। पिजड़ा बंद तोता बिहार पहुंच चुका है। बिहार के साथ साथ झारखंड और नोएडा भी पहुंच चुका है। अब बिहार, झारखंड, नोएडा में जब एक साथ छापेमारी चल रही है तो इसका गठबंधन की गांठों से क्या लेना देना। दरअसल एक कंपनी है आरके कंस्ट्रक्शन, रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन उसका पूरा नाम है। और कहा जाता है कि हजारों करोड़ों के ठेके इसे बिहार सरकार में प्राप्त हुए हैं। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में इसे बड़े बड़े ठेके मिले हैं। इस कंपनी के डायरेक्टर है राम कृपाल सिंह। पूरा नाम है आरके कंस्ट्रक्शन का, राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी। उनके दो बेटे हैं, सुधीर कुमार और रंजन कुमार। ये भी इस कंपनी के कामकाज से जुड़े हैं। और इस कंपनी के मालिक राम कृपाल सिंह के बारे में बड़ी खबर यह है कि एक बिहार के बड़े नेता जो आजकल बेहद ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि पूछिए मत, उनके बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदारों के नाम पर कंपनी, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। कंपनी किसकी है, क्या है, हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर गठबंधन की गांठों से क्या लेना देना। सबसे पहले यह बता दूं कि भाजपा के किसी नेता के रिश्तेदार की कंपनी होती तो इसे गठबंधन के गांठों से नहीं जोड़ा जाता। भाजपा नेता के रिश्तेदार की होती तो स्वाभाविक है कि वहां तक पहले पिंजराबंद तोते पहुंचते ही नहीं, यानी सीबीआई पहुंचती ही नहीं। स्वाभाविक है कि किसी बड़े सहयोगी दल के बड़े नेता के रिश्तेदार की कंपनी। तो यहां पर हजारों करोड़ का काम करने वाली, जिसे दिसंबर के महीने में भी बिहार में बहुत सारे बड़े बड़े ठेके मिले हैं, इस कंपनी के ऊपर सीबीआई की दबिश दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, रांची एक साथ कई जगह पर पड़ी है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इन सब के अलावा कुछ और राजनीतिक खबरें हैं। इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर क्या नीतीश कुमार आज दावते इफ्तार में जाएंगे, चर्चा इस पर भी करेंगे। और इन सब चर्चाओं के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। शुरुआत इस बड़ी खबर से, आखिर आरके कंस्ट्रक्शन पर सीबीआई की रेड, क्या इसके मायने हैं? क्या गठबंधन के अंदर अविश्वास का माहौल है? आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार की पार्टी महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, तब भी जेडीयू नेता के करीबी रिश्तेदारों गब्बू सिंह और कारू सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ी थी। याद है ना? उसके बाद बिहार की सियासी फिजा बदलने लगी। लेकिन अब जब एनडीए के अंदर की ही पार्टी है जेडीयू और दूसरी पार्टियां भी सहयोगी हैं एनडीए में, तो गठबंधन के बड़े नेता के करीबी रिश्तेदार की हजारों करोड़ की कंपनी के घर छापे का सियासी मतलब क्या है? देखिए, किसी नेता का नाम लेना या पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। वो नेताजी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के ही एक एलायंस पार्टनर के बड़े नेता है। और एनडीए के एलायंस पार्टनर के बड़े नेता के रिश्तेदार के यहाँ, जिनको राज्य सरकार से पिछले 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 साल ही कई बड़े प्रोजेक्ट मिले, और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के यहाँ सीबीआई का दबिश कहीं न कहीं इसके इसके जो पॉलिटिकल एंगल है उसको भी समझने की जरूरत है। क्या एनडीए में सब कुछ सामान्य है? इस प्रकार का दबिश वो भी जब चुनाव मुहाने पे हो, कुछ दिनों के बाद राज्य में चुनाव हो। जनरली क्या ट्रेंड होता है? जनरली ट्रेंड ये होता है कि अपने ऑपोजिशन को दबाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या गड़बड़ी की है, नहीं की है, ये जांच का विषय है। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि वो राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली वो शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या गड़बड़ी की है, नहीं की है, तो सीबीआई जानेंगे किस आधार पे सीबीआई ने उन पे दबिश दिया है। लेकिन उस ठेकेदार का एक बड़े नेता से रिश्तेदारी, और चर्चा ये भी है, थोड़ा मैं खुल के बता दूं
कि उस नेताजी का भारी भरकम पैसा उसमें लगा हुआ है। जनरली जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वह कंपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस नेताजी का ही। जनरली जो बड़े नेता होते हैं अभिषेक जी, अपने नाते रिश्तेदारों के नाम पे कंपनी खोल देते हैं ताकि भविष्य में ऐसा कुछ हो तो उससे बचा जाए, पल्ला झाड़ लिया जाए, भाई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे दूर के रिश्तेदार है या रिश्तेदार ही हैं तो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन आप भी समझते हैं और जनता भी समझती है, हमारे सम्मानित दर्शक भी समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी पे सीबीआई के दबिश कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनका एक बड़े नेता से रिश्तेदारी होना, उनका पैसा लगा होना, क्या यह रिफ्लेक्ट करती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है एनडीए में? क्या सीटों को लेकर जो है दबाव क्या बनाया जा रहा है? हालांकि देखिए जीताराम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं। दबाव है या बिहार में गठबंधन परिवर्तन की आशंका को रोकने के लिए, उस संभावना को रोकने के लिए किया जा रहा है? उसमें सीटों को लेकर भी दबाव है, गठबंधन परिवर्तन के भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। चर्चा आज तो इफ्तार पार्टी का भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लोग इंतजार भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पत्रकार बंधु पटना के कर रहे हैं, सियासतदान कर रहे हैं। नजर तो आज 6 बजे जो इफ्तार पार्टी होगी उस पे तो पूरे हिंदुस्तान का नजर है। मैं तो कहता हूं अमित शाह नरेंद्र मोदी का नजर है कि नीतीश कुमार जाते हैं तो फिर क्या बॉडी लैंग्वेज होगा जी, इस पे बात करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के यहाँ छापा पड़ना, उस नेताजी से रिश्तेदारी होना, नेताजी का पैसा उस कंपनी में लगा होना, और टाइम, सबसे बड़ा टाइम, मैं बार बार कहता हूँ राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। और टाइमिंग क्या है कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ये छापेमारी सुबह से खबर आ रही है कि चल रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि बिहार में सहयोगी दल के नेता के करीबी रिश्तेदारों के यहाँ छापा पड़ना जी, तो दर्शकों के लिए थोड़ा और इजी कर दूं, नेताजी मंत्री हैं। अब ये नहीं बताऊंगा केंद्र में मंत्री हैं राज्य मंत्री, लेकिन मंत्री हैं। चलिए बात तो बहुत सारी आपने कह दी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये क्या, ये मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह से इसे बताया जाए। जब नीतीश कुमार की पार्टी विपक्ष में थी तो उनके एक एमएलसी थे राधाचरण सेठ, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई, गिरफ्तारी तक हुई। गब्बू सिंह, कारू सिंह का प्रसंग आपने देखा ही था। ये अब एक नया ट्रेंड है। नया ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि साथ में है तब भी चल रहा है। अब आज की तारीख में कौन सी पार्टी के नेताजी है ये हम नहीं बताएंगे, जिनके करीबी हैं, हमारे दर्शक समझदार हैं, लेकिन थोड़ा आश्चर्य तो जरूर हो रहा है कि आखिर ये नौबत क्यों आई है। हम जो जांच में निकलेगा वो तो कोर्ट का विषय होगा, लेकिन ये नौबत क्यों आई है, जरा इस पर हमारे दर्शकों को बताइए। चुनावी साल में नौबत, आपने इंट्रो में बता ही दिया ना कि अब खुल के क्या हम लोग बताएं। अब बहुत से लाइफ पार्टनर का मन इधर नहीं मन लग रहा है, उधर जाना चाहते हैं, उधर वाले इधर आना चाहते हैं। दिल न लगी इस बंगले में, कौन कौन गाना है, फिल्म का मुझे याद नहीं आ रहा है। अब इस बंगले में मन नहीं लग रहा है तो घर परिवर्तन करना चाहते हैं या परिवर्तन करवाना चाहते हैं। जी, ये थोड़ा सा बड़ा आश्चर्य दिख रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये लगा नहीं होगा कि ये काम भी हो सकता है। अभिषेक जी, राधाचरण सेठ हो या उल्लास पांडे हो या इस प्रकार के नेता हो जो पूर्व में आपने देखा, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। इन लोगों का पूर्व में बैकग्राउंड क्या रहा है, तो जो हर पार्टी एक दूसरे के निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझती है। तो जहां नेगेटिव है
और जहां आपने थोड़ा सा इधर उधर किया तो दबा दिया। जी। और ये तो बीजेपी बीजेपी इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करती है तो आप समझते हैं। और पार्टी जो केंद्र में होती है इस प्रकार का मतलब एक मिशनरी का इस्तेमाल किया जाता है। जी। सीबीआई का एक सैंडल हमने खोला है, उस पर अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि इस तरह की चीजें कुछ हुई है, लेकिन छापेमारी चल रही है। ये ये खबर ही बताइए ब्रेक हो ऋषि जी। चुका है। एक जी। खबर ब्रेक हो चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि आरके सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी पे सीबीआई ने दबिश दी है। यानी रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी पे सीबीआई ने छापा मारा है। ये खबर पब्लिक डोमेन में आ चुका है। अब रामकृपाल जी का किससे नाता है नहीं नाता है, ये सम्मानित दर्शकों पे छोड़ता हूँ। पूरा पूरा बिहार जानता है कि उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिहार के किस बड़े नेता से संबंध है। तो हम लोग देखिए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऐसा कोई सबूत नहीं है कि नेताजी ने पैसा लगाया है। यदि पैसा ऐसा सबूत होता तो मैं सीना ठोक के कहता कि भाई देखिए ये नेताजी हैं, ये नेताजी, ये फोटो हैं। लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। लेकिन जो भी राजनीति के ककारा भी जानते हैं, बिहार को समझते हैं, तो जानते हैं कि रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी में किस नेता का पैसा लगा हुआ है और किसके वो रिश्तेदार हैं। चलिए, आश्चर्य उसकी टाइमिंग पर है ऋषि जी। अब जरा इस टाइमिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये हो क्या रहा है। इस टाइमिंग को लेकर के कौन सी सियासत खेली जा रही है। तो मैंने शुरू में ही कहा, विधानसभा चुनाव मुहाने पे है, कुछ महीनों में के भीतर चुनाव होने जा रही है। और अपने ही एलाइंस पार्टनर के किसी बड़े नेता के रिश्तेदार के यहाँ, और आपको मालूम है कि उस नेताजी का अच्छा खासा पैसा उसमें लगा हुआ है, और उसके यहाँ दबिश देना। नहीं, ये मुझे नहीं देखा मालूम ना? है, मुझे नहीं मालूम है कि किसका पैसा लगा, मैं नहीं जानता हूँ। अरे नेताजी का पैसा लगा हुआ है, जानता है, सब जानता है। नेताजी का नाम थोड़ी ले रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हैं। अब देखिए, एक मैं ट्वीट देख रहा हूँ, ये ट्वीट है, देखिए इस ट्वीट को समझिए। ये आनंद कुमार विक्की के नाम से एक ट्वीट है, और इनके नहीं ट्वीट हुआ। में देखता रहता हूँ। देखिए ऐसे ट्विटर को, ऐसे ट्वीट को आप मत रखिए, क्योंकि उन लोगों का कोई नहीं, मतलब मैं विश्वसनीयता नहीं उसको होती है। सबूत के तौर पर नहीं ले रहा हूँ। देखिए, जो हुआ है वो छापेमारी चल रही है, इसके पुख्ता सबूत है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ट्वीट की भाषा पर जा रहा हूँ। बेगूसराय की रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक रामकृपाल सिंह और उनके बेटे सुधीर कुमार और रंजन कुमार के ठिकानों पर एक साथ बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, रांची और नोएडा में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। क्या भाजपा बिहार में चुनाव अकेले लड़ना चाहती है? तो आपने ये तो शुरू में ट्वीट कह में दिया, पूछा जा रहा है। आपने शुरू में ही कह दिया ये एनडीए का एक अलायंस पार्टनर के बड़े नेता, तो वो क्या बताएंगे? आपसे विद्वान थोड़ी हैं, आपने तो पूरा बात रख दिया। हम लोगों ने तो पूरा मतलब जो है सिर्फ नाम नहीं बताए उस नेताजी का। हम लोगों ने तो पूरे मतलब जो डिटेल है रख दिया कि भाई ये एनडीए के एक अलायंस पार्टनर हैं, उनके एक बड़े नेता के रिश्तेदार हैं रामकृपाल जी, जिसके यहाँ छापा पड़ा है। और भी सब जब चुनाव कुछ महीनों के अंदर होने जा रही है। और एक बात और बता दूं, छोटे मोटे नेता नहीं है, विधायक और सिर्फ मंत्री नहीं है, मंत्री से भी बड़ा ओहदा है। मंत्री तो है, लेकिन मंत्री से भी बड़ा ओहदा है। चलिए आगे बढ़िए। इतना बड़ा ओहदा है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ भाजपा के लोग सोफे पर, उसी सोफे पर बैठने की हिमाकत नहीं करते जिस पर कि प्रधानमंत्री बैठते हैं। लेकिन आपका है इतना, आपका है हनक है, इतना बिहार। हनक बेचैन है मत भाई, होइए, हनक है। व्याकुल मुझे मत होइए। आश्चर्य नहीं, मैं व्याकुल नहीं हो रहा हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है ऋषि जी। और क्या एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी की सरकार 240 पर आ गई, 32 सांसदों का टोटा है, नानी फैक्टर की बैसाखी पर है। नानी अगर नाराज हो गए तो सरकार की नानी याद आ जाएगी, नानी यानी नायडू और नीतीश। तो बैसाखियों वाली सरकार बैसाखियों वाली पार्टी के करीबियों तक जांच एजेंसियों को भेज रही है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? भाई राजनीति है, सौ और मात तो करना पड़ता है ना। सौ और मात का खेल है, दबाव तो बनाया जाता है। और राजनीति में इस प्रकार के हथकंडे पूर्व में भी अपनाए गए हैं। जगजीवन बाबू का आपको एपिसोड मालूम होगा, कौन लोग थे, कैसे स्टोरी प्लांट किया गया।
अब कोई निजी मामले को पब्लिक डोमेन में लाया गया, कैसे जगजीवन बाबू परेशान हो गए। बहुत से ऐसे स्टोरी हैं, बहुत से ऐसे इसमें अमर सिंह ने ही अमिताभ बच्चन के लिए एक बार कहा था कि हमारे मित्र हैं लेकिन परेशान होंगे तभी तो मेरे पास मदद के लिए आएंगे। तो राजनीति में इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कोई किसी का सगा नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, दामाद ससुर का नहीं है, माँ बेटे ने एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ा है, माँ बेटी एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रही है, बहन बहन के बीच में रिफ्ट है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ही देखिए पल्लवी पटेल और क्या नाम है, एक केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों बहन में रिफ्ट है। माँ बेटी एक साथ है, बहन और उसके हस्बैंड ने अलग पार्टी बना के रखे हुए हैं, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। तो राजनीति है, इसमें सब मात का खेल चलता है, इसमें सब अपना फायदा स्वार्थ देखता है। और ये एक चलन करीब करीब हर पार्टी में है जी। अब देखिए, अब जो खबर अभी ताजा मिल रही है तुरंत, झारखंड में जो छापेमारी हुई इस कंपनी पर, इस कंपनी के झारखंड में स्थित आरके कंस्ट्रक्शन यानी राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन के कंपनी के जीएम, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और इस कंपनी के जीएम सुरेश महापात्र को घूस देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के इस एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। अब बताइए, नाम तो यहां तक खुल के आ रहा है कि झारखंड में इस कंपनी के जनरल मैनेजर कौन है? ऋषि जी, महापात्रा जी यहां तक खुल के आ रहा है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अच्छा, एक और मामला है एनएचएआई का। एनएचएआई के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है, पटना में कार्यरत जीएम रामप्रीत पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया है। मतलब कंपनी किसी और की, कंपनी के मालिक घोषित तौर पर रामकृपाल सिंह है, जीएम कहीं कोई और है। ये खेल जो चल रहा है, इस खेल को किस रूप में आप देख रहे हैं? मुझे तो बड़ा सरप्राइज लग रहा है सब देख करके। प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव बनाने की राजनीति है, चुनाव है। हो सकता है कि उसमें से एनडीए में 3-4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर जो है पाला बदलना चाह रहे हो, तो अब पाला अब उसको उनको रोक के रखना है तो उनके पैरों को तो खींचना पड़ेगा ना, वही खींचने का काम हो रही है। और आज देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इफ्तार में आप देख ही रहे हैं, चर्चा है कि देर शाम मतलब शाम में जो इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ राजद ने दी है, चर्चा है कि नीतीश कुमार आने वाले हैं, उनको निमंत्रण दिया गया है, नीतीश कुमार आते हैं। तो देखिए क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या लालू यादव से किस प्रकार से मुलाकात करते हैं, भाई समान दोस्त थे वो, उधर भतीजा है, दोनों भतीजा भी रहेंगे मेरे हिसाब से, उधर मीसा भारती भी रहेंगी। और खबर एक ये भी है, बता देते हैं आपको कि मीसा भारती और तेजस्वी यादव में सब कुछ सामान्य नहीं। एक खबर कल खबर ये ब्रेक हुई थी, मतलब सत्ता में देखिए ये मीसा भारती चाहती है कि तेजस्वी यादव ही लीड करे पार्टी को, लेकिन मीसा भारती अपना इंपॉर्टेंस भी पार्टी में चाहती है, और ये चाहती है कि डिसीजन जो हो उसमें मीसा भारती को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि मीसा भारती का मानना है कि सबसे बड़े संतान उस परिवार के मीसा भारती जी हैं। और दूसरी बात, वो सबसे पढ़ी लिखी भी हैं, डॉक्टर हैं, और राजनीति में उनका बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो कल किसी पत्रकार से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये खबर पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन चर्चा ये है कि मीसा भारती इस प्रकार से नाराज हो गई कि वो घर छोड़ के पटना के किसी होटल में रात में चली गई थी, और रात में चली गई थी, फिर उनको मना के घर फिर उनको लाया गया। तो सत्ता जो परिवार में सत्ता को लेकर जो एक क्लैश है, वो भी एक चिंता का विषय है राजद। ऋषि जी, आज चूंकि बहुत लंबा कार्यक्रम हम नहीं कर पाएंगे, कुछ बेहद जरूरी कुछ निजी व्यस्तताएं भी है, ये कह रहे हैं कि एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे हम चाहेंगे शाम की इफ्तार पार्टी को लेकर के, जिस प्रकार से लोगों की नजर है, क्या लग रहा है ये छापेमारी का इफ्तार पार्टी के में किसी को जाने से रोकने की कवायद तो नहीं है? आखिरी टिप्पणी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। हो सकता है, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। हो सकता है कि अपने एलायंस पार्टनर के किसी बड़े नेता
जिनका चर्चा है कि आज जो इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उनको निमंत्रण भी दिया गया है। तो हो सकता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो, पर्दे के पीछे दबाव बनाया जा रहा हो। हालांकि जिस नेताजी का नाम आ रहा है उसमें उनके लिए कुछ दिनों पहले ये आरोप लग रहा था कि उनमें बीजेपी का आत्मा घुस रही है। चलिए तो अब देखते हैं क्या होता है। दो खबर और है, थोड़ा मैं समय लूंगा आपका 5 मिनट। दो खबर और है, संक्षिप्त में मैं बता दूं, आपसे चर्चा भी मैंने की थी। एक तो नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मी पर आरोप लगा है कि किसी माइनॉरिटी से आने वाले, यानी मुस्लिम समाज से आने वाले किसी व्यक्ति का उन्होंने जमीन कब्जा कर रखा है, और इसको लेकर एआईएमआईएम के विधायक ने आज से 3 वर्ष पहले जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनको पत्र भी लिखा था। सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे अधिकारी यदि इस प्रकार का काम करेंगे और मंत्री जी को इस बात का संज्ञान है और वो लिखित शिकायत उस व्यक्ति ने दिया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने फेवर में जो उन्होंने साक्ष्य रखे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि को वो सुरक्षा कर्मी कहीं ना कहीं धूमिल करना चाहते हैं। जी। इस ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी खबर ये है कि आर.के. सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये राज्य सरकार पे आरोप लगाया है कि शराबबंदी तो बिहार में लागू कर दिया गया, लेकिन जो स्थानीय लेवल पे जो दरोगा हैं, एएसआई हैं, पुलिस हैं, कांस्टेबल हैं, ये शराब के धंधे में लगे हुए हैं और शराब के धंधे से ठीक ठाक उगाही ये लोग कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आर.के. सिंह कोई छोटे मोटा नेता नहीं है, बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, और अपने ही एलायंस पार्टनर अपने ही सरकार पे इस प्रकार का आरोप लगाए, तो ये गंभीर मामला है। और नीतीश कुमार, कल आपने देखा कि हॉस्पिटल में जिस प्रकार से एक डॉक्टर को गोली मार दिया गया था, उसको लेकर लोजपा का जो स्टैंड था, चिराग पासवान ने जिस प्रकार से अपनी ही सरकार को एक तरह से घेरते हुए नजर आए कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं है, तो क्या सवाल ये उठता है कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है? पब्लिक जो अलायंस पार्टनर है वो पब्लिक डोमेन में बयान देते नजर आ रहे हैं। निश्चित तो तौर ये पर कहीं ये ना सारी कहीं परिस्थितियां हैं, चिंता का सबब है। एक तरफ छापामारी, दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी में जाने के संकेत, और आर.के. सिंह जैसे नेताओं का बयान देना, और एक सुरक्षा कर्मी वाला जो उन्होंने जमीन कब्जा किया। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और पॉलिटिकल पार्टी को कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जी चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तमाम मुद्दे तो है ही, लेकिन इन सब के बीच जिस प्रकार से रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन के ऊपर रेड पड़ी है, आगे उसके संकेतों को, निहितार्थों को समझा जा सकता है कि आखिर किसे घेरने की कोशिश हो रही है, किस दल से जुड़े नेता को और किस दल को। तमाम तरह की सियासी कयासबाजियों का दौर जारी है। देखते जाइए। पिंजराबंद तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दशक भर पहले, क्या वाकई पिंजराबंद तोते अब एक्टिव हो गए हैं? इंतजार रहेगा आगे इस पर क्या कौन सी अन्य रिपोर्ट सामने आती है। ऋषि जी ने पूरी बातें जहां तक संभव था खोल खोल कर रख दी है। आगे देखते हैं जिस प्रकार से खबरें आएंगी, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपने समय निकाला। नमस्कार।